विटामिन ए है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ उसकी खूबी यह है कि वो हमारी आँखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए, तेज रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है। विटामिन सी है, वो हमारे स्किन को निरोग रखने के लिए और हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए, और जो हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, ये इंद्रियां हैं, इनके भीतर की जो दीवार है उनको हेल्दी रखने के लिए ये काम आता है विटामिन सी। और विटामिन सी की एक और खूबी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट माने क्या? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेंट के खिलाफ हो, ऑक्सीडेंट के विपरीत काम करता हो। और ये ऑक्सीडेंट क्या है? ऑक्सीडेंट्स हैं वो बाई प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल जो हमारे एटीपी को फ्यूल में कन्वर्ट करते समय ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। वो ऑक्सीजन जब इस्तेमाल हो चुकी होती है तो जो बचा हुआ पदार्थ है उसको ऑक्सीडेंट कहा जाता है। वो ऑक्सीडेंट को बाहर निकालने का शरीर का अपना एक सिस्टम है। और अगर ऑक्सीडेंट्स हमारे भोजन में होते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये या सिलेनियम है, इस तरह के ये ऑक्सीडेंट्स अगर हमारे भोजन के द्वारा हमारे रक्त में मौजूद हैं तो ये उन ऑक्सीडेंट्स को साथ में ले लेते हैं और उन्हें बाहर निकलवाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब ये है कि वो एक तो होता है ऑक्सीडेंट्स का ग्रुप जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो निकलना होता है, और उनमें से कुछ चीज़ों को हमारा शरीर जानबूझ करके फ्री रेडिकल के रूप में बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोरोना का अटैक हुआ, ठीक है, कोरोना का अटैक हुआ या किसी वायरल बीमारी का अटैक हुआ तो उसकी जो बैक्टीरिया हैं या जो कोई वायरस है उसको पकड़ करके बाहर निकालने के लिए एंटीबॉडीज़ जब तैयार होती है तो फ्री रेडिकल्स उसमें मददगार होते हैं। एंटीबॉडीज़ ही हैं जो इन विपरीत परिस्थितियों में शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं और बीमारियों को बाहर भगाने में मदद करती हैं। तो फ्री रेडिकल्स कुछ तो ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं, कुछ को शरीर जानबूझ करके तैयार करता है। पर वो फ्री रेडिकल्स शरीर में अगर बहुत देर तक घूमते रहेंगे, बाहर नहीं निकाले जाएंगे, तो वो घातक हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो हमारे सेल मेम्ब्रान, हमारी जो मसल सेल होती है, चाहे वो ऑर्गन की हो चाहे स्केलेटल मसल हो, मसल सेल की जो 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 कोशिका होती है, जो ऊतक होता है, उसके बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है, उसको सेल मेम्ब्रान बोलते हैं। उस मेम्ब्रान और वो भीतर के सेल के बीच में एक खाली हिस्सा होता है, जैसे हमारी चमड़ी और हमारे मसल के बीच में एक खाली हिस्सा होता है। तो उस मेम्ब्रान और सेल के बीच में जो जो गैप होता है, वहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शरीर के लिए काम कर रही होती हैं। वो फ्री रेडिकल उस सेल मेम्ब्रान पे हमला करता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। वो एक इलेक्ट्रॉन खींचते ही वो सेल जो है ऐसे ही ढह जाती है, जैसे जैसे ताश का कोई महल बनाया हो, उसके नीचे का एक पत्ता खिसका दो तो पूरा पूरा महल गिर जाएगा ना, ऐसा ही। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये लंबे समय तक होता रहा तो न सिर्फ हमारे सेल को डैमेज करेगा वो, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि सेल
अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि उसके डीएनए में बदलाव कर देता है। फ्री रेडिकल हमारे सेल पे हमला करता है और उसके डीएनए में बदलाव करता है, और डीएनए में बदलाव करने के बाद वो है तो जीवित सेल, लेकिन प्रतिक्रिया वो अलग ढंग से करने लगता है, और शरीर में ही रह करके वो इतने तेजी से बढ़ने लगता है कि वो बढ़ता ही चला जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर के बारे में सुना होगा कि कैंसर का जो जो भी क्या क्या कहते हैं उसको, कैंसर जब विकसित होता है तो उसमें कोई दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि वो जीवित सेल है, जिंदा है। जैसे हमारा शरीर जीवित है और निरोग है तो कोई दर्द नहीं होता, तो वो कैंसर अगर बढ़ता चला जाता है तो उसमें दर्द कुछ नहीं होता है, पर वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है, इतना बढ़ता है, उसकी जड़ें इतनी फैल जाती हैं कि वो बाकी ऑर्गन को निचोड़ना शुरू कर, दबाना शुरू करता है, और वो बाकी सारे ऑर्गन को फेलियर कर देता है। तो फ्री रेडिकल्स जब हमारे सेल मेम्ब्रेन पे हमला करके उसका इलेक्ट्रॉन हटा देता है, उसका डीएनए चेंज हो जाता है, तो हमारे शरीर के लिए घातक हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो जो फ्री रेडिकल्स हैं, उन फ्री रेडिकल्स की पहचान करके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है। बजाय इसके कि वो किसी कहीं और से इलेक्ट्रॉन हासिल करे, वो फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और मज़े की बात यह है कि एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी उसको खुद को कोई क्षति नहीं पहुंचती, क्योंकि उसका डिज़ाइन इस ढंग से बना हुआ है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद भी सुरक्षित रहता है। और फिर क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दान दे दिया, तो वो कहीं पर जाकर के अटैच होकर के उसने किसी चीज़ का डीएनए नहीं बदला है, और वो एंटीऑक्सीडेंट उस फ्री रेडिकल को लेकर के अपने साथ बाहर निकाल देता है। तो ये जो विटामिन्स हैं, विटामिन सी खासतौर से एंटीऑक्सीडेंट, या विटामिन ई, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। तो फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट अपने ढंग से काम करता है और वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट अपने ढंग से काम करता है, और ये ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने का मतलब ये है कि अगर वो बहुत देर तक ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में ब्लड में नहीं घूमते रहते हैं तो फिर वो कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ किसी भी सेल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर वो ब्लॉकेज नहीं करेंगे तो जैसे पहले मैंने बताया कि आर्टरी में लिपोप्रोटीन के साथ, एलडीएल के साथ स्ट्रेस और ऑक्सीडेंट मिलकर के एक प्लाक का निर्माण करते हैं, वो भी नहीं बनेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। ऐसे ही विटामिन बी